ऐप पर बस एक बटन दबाया और आगे दौड़ रही ई रिक्शा बंद। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये वीडियोस खूब बवाल मचा रही हैं। लोग एक चीनी ऐप BAT BMS का इस्तेमाल कर अपने फोन को ई रिक्शा से कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसे रोक देते हैं। लेकिन ये पूरा गेम सिर्फ ई रिक्शा रोकने तक ही सीमित नहीं है, इससे कई स्कैम भी हो रही हैं। पहले लोग ऐप से ई रिक्शा हैक कर रहे हैं और फिर खुद ही टेक्निकल एक्सपर्ट बनकर उन ई रिक्शा वालों की मदद करने के नाम पर उनसे 200 से 300 रुपए ले रहे हैं। आज तक से जुड़े रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है। नीलगंगा थाना पुलिस ने इस मामले में नवली गांव के रहने वाले 18 साल के रितेश भानुपा को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया है। रितेश पर आरोप है कि वो रात के अंधेरे में पहले ऐप से ई रिक्शा हैक कर उसे बंद कर देता था, फिर बंद पड़े ई रिक्शा के ड्राइवर से मिलकर कहता था कि वो सब सही कर देगा, फिर उनसे 200 से 300 रुपए लेकर खुद को टेक्निकल एक्सपर्ट दिखाकर ई रिक्शा दोबारा शुरू कर देता था। आरोप है कि इस व्यक्ति ने करीब 22 ई रिक्शा चालकों से पैसे लिए थे। ये भी बताया जा रहा है कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था। इसी ऐप का इस्तेमाल कर कई और लोग भी इसी तरह लोगों से पैसे ठग रहे थे। इस कथित ठगी की शिकायत कई ई रिक्शा चालकों और असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ ने पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद एडिशनल SP आलोक शर्मा के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और संबंधित थाना पुलिस की संयुक्त टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई और फिर रितेश भानुपा को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। अब उससे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद जो भी सच सामने आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल SP आलोक शर्मा के मुताबिक ये भी जांच हो रही है कि क्या किसी मोबाइल ऐप से ई रिक्शा को जानबूझकर बंद किया जा रहा था। इसके लिए पुलिस शहर के CCTV फुटेज, मोबाइल और दूसरे तकनीकी सबूतों की जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि इसके पीछे कोई पूरा गिरोह तो नहीं है। साथ ही पुलिस ने ई रिक्शा चालकों को सावधान रहने को भी कहा है। अगर आपका ई रिक्शा अचानक बंद हो जाए तो किसी अनजान व्यक्ति की बातों में न आए। मौके पर ही किसी को पैसे या ऑनलाइन पेमेंट न करें। सिर्फ कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर या असली टेक्नीशियन से ही मदद लें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति जबरदस्ती मदद करने के बदले पैसे मांगे तो उसकी फोटो, वीडियो या गाड़ी का नंबर नोट कर लें। इसके बाद तुरंत 100 या फिर 112 साइबर हेल्पलाइन 1930 या नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत करें। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि फ़ोन से ये ई रिक्शा बंद हो कैसे रही है। ई रिक्शा की बैटरी के अंदर एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसे BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये बैटरी के ब्रेन की तरह काम करता है। ये देखता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, उसका तापमान कितना है और वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। आजकल कई मॉडर्न ई रिक्शा बैटरियों में ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE भी लगा होता है। इसकी वजह से कंपनी मोबाइल ऐप के जरिए बैटरी की जानकारी देख सकती है, जैसे बैटरी कितनी चली, कितनी चार्ज बची है और उसकी हालत कैसी है। इसी ब्लूटूथ के जरिए एक चीनी ऐप BAT BMS से ई रिक्शा को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं। लेकिन सिर्फ ऐप डाउनलोड करने से रिक्शा बंद नहीं हो जाता। ऐप को बैटरी से जुड़ने के लिए उसकी ID या एक्सेस होनी चाहिए। अगर किसी के पास ये एक्सेस या कंपनी का कंट्रोल मिल जाए तो तभी वो बैटरी को कमांड भेज सकता है। उस कमांड से बैटरी बंद हो सकती है और ई रिक्शा चलना बंद कर देता है। अब सवाल है कि फिर सब लोग ई रिक्शा हैक कैसे कर रहे हैं? अभी इसके पीछे की असली वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं। किसी ने बैटरी बनाने वाली कंपनी का सिस्टम या लॉगिन हासिल कर लिया हो, कंपनी के किसी कर्मचारी से एक्सेस लीक हो गया हो या कुछ पुरानी बैटरियां बिना पासवर्ड के हों जिनसे कोई भी कनेक्ट हो जा रहा है। पुलिस इसी बात की जांच कर रही है। खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।